चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा त्रिकाल अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। कर्म का बंध होता है। कर्म सत्ता में रहते हैं। कर्म उदय में आते हैं। कर्म दूर हो जाते हैं। कर्म के परिणमन में एक समय के लिए भी जो ज्ञान का निरंतर जानना 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 यह मिलता नहीं। अनंत काल से अनंतानंत कर्मों का बंध हुआ। फिर भी जो ज्ञान उन कर्मों में मिला नहीं, क्योंकि कर्म बंधन के कारणों में ही मिला नहीं, विभावों में ही मिला नहीं, प्रभावों में ही मिला नहीं। भाव कर्म में न मिलने वाला ज्ञान द्रव्य कर्म में तो कदापि मिल ही नहीं सकता। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, यही मैं हूँ। जो सदा काल अबंध है, सदा काल जागृत है, जो सदा काल निर्विकल्प है, जो स्वयं से ही जन्म लेने वाला जानना, स्वयं से ही मरने वाला जानना, यह जो जानने का उत्पाद और व्यय है, यह जो निरंतर होने वाला ये ज्ञान का परिणमन है, ये परिणमन इतना स्वाभाविक है, तब अंतर्मुखी जो निर्विकल्प ध्यान तो परम स्वाभाविक है। सहज ही ज्ञान अंतर्मुख होता है। सदा काल यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी पर पदार्थों का पर ज्ञेयों का लक्ष्य होने के कारण इस प्रकार से भ्रम पैदा होता है कि ज्ञान जगत को जानता है और फिर अपने को जानेगा। लक्ष्य बाहर में होने से ऐसा भ्रम होता है कि ये ज्ञान बहिर्मुखी है और कभी अंतर्मुखी होगा।
इसलिए उपयोग अंतर में आया, उपयोग को अंतर में लाओ, उपयोग को पर से हटाओ। इस प्रकार के जो औपचारिक कथन किए जाते हैं, सत्य तो यही है कि उपयोग बाहर गया कहाँ है कि अंतर में लाना है। वो तो लक्ष्य बाहर का है, वह तो रुचि बाहर की है। इस वजह से लगता है कि उपयोग को अंतर में लाना है। यहीं पर ही अनुभव करना है। वो तो खिड़की खुली है और आंख बाहर के पदार्थों में इतनी रुचि लेती है और बाहर देखती है, और फिर हम कहते हैं कि तू आंख को तो अपने में लेके आ जा। आंख को अपने में लाना नहीं है, वह तो बाहर की महिमा होने के कारण इस प्रकार से औपचारिक कथन किया जाता है कि ये आंखें बाहर हैं। उसने अपने पैर को अब समेट लिया है, अपने उस पैर को समेट लिया है। वे पैर कहाँ फैल रहे थे? जहां पर भी फैले थे वे पैर, वहां शरीर के साथ में अभेद ही थे, शरीर से अलग नहीं हुए थे। अब उसने अपने हाथों को समेट लिया है। अब वह अपने हाथों को फैलाता नहीं है, मगर हाथ फैले कहाँ थे? हाथ मात्र को यदि देखे तो हाथ अपनी सत्ता के बाहर फैलते ही नहीं है। और ये विकल्प न हो कि ज्ञान का जो निरंतर यह परिणमन हो रहा है, यह परिणमन किसको लक्ष्य में रख करके हो रहा है? यह जो जानना 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 ये हो रहा है, उसका विषय कौन है? उस वस्तु को पता ही नहीं है कि वह वस्तु कहाँ जा रही है। वस्तु सत्ता स्वरूप है। उस सत्ता का नाम ही ये चैतन्य सत्ता है, मैं हूं। दुकानदार उस दर्पण को बेच देता है, ग्राहक खरीद लेता है। बेचने वाले को विकल्प है, खरीदने वाले को विकल्प है। दर्पण को कौन सा विकल्प है? दर्पण को तो यह भी ज्ञान नहीं है कि कभी वह दुकान में था और कभी वह घर में। अरे दुकान में था और घर में ये तो दूर, दर्पण को यह भी विकल्प नहीं है कि मैं दर्पण हूं। फिर भी दर्पण का अस्तित्व है। यह जो चैतन्य परमात्मा का अस्तित्व है, यह मेरा अस्तित्व है। यहां इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, इतना भी जहां विकल्प नहीं है। ऐसा ये अद्भुत अद्भुत महिमावान ये परमात्मा तत्व मैं हूं। जहां इतना भी विकल्प न हो और कलंक न हो, जहां इतनी भी कालिमा न हो, जहां इतना भी चित्र विचित्र रूप न हो, ऐसा मैं अरूपी चैतन्य परमात्मा हूं। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह अंतर की ऐसी मस्ती, वह मस्ती भी उस द्रव्य में नहीं है जो मैं हूं, उसी में ही जो समा जाता है। समा जाता है अर्थात उसे रूप ही पर्याय परिणमित होती है। मगर उन पर्यायों के परिणमन होना होता है। उन पर्यायों में भी उस प्रकार से कार्य होता है।
वहां विकल्प नहीं होता। करंट का झटका लगा है, मगर वहां विकल्प थोड़ी ना है। यहां विकल्प नहीं है। वहां तो विद्युत प्रवाह है जहां वायर है। जहां वो करंट है वहां विद्युत प्रवाह है, वहां अनुभूति नहीं है। अनुभूति जहां है वहां तो प्रवाह बहता ही नहीं है, वह अलग है। ये जो सत्ता अनादि अनंत व्याप्त है, ये सत्ता मैं हूं। ऐसा अंतर में जोर जब परिणाम में प्रकट होता है, तब समस्त क्रोधादि विकारी भावों से उसी समय छुटकारा हो जाता। इसलिए ये औपचारिकता है कि क्रोध का भाव क्रमशः छूटता है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध। ये क्रोध का भाव, ये क्रोधादि विकारी भाव, ये 16 प्रकार के भाव, ये 25 प्रकार के भाव, ये समस्त कषाई भाव, ये भाव क्रम से छूटते हैं। मगर क्रम से छूटते तो है, ये भी औपचारिकता से। अंतर में स्वरूप का अनुभव होते ही वह तो क्रोध से मुक्त हो गए, क्योंकि त्रिकाल चैतन्य सत्ता दृष्टि में आई। वहां न मित्र है न कोई शत्रु है, वहां कुछ भी होता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है, उस व्यक्ति ने मेरा भला किया है। जिसने मेरा बुरा किया है मैं उसको नफरत करता हूं, जिसने मेरा भला किया है उसे मैं प्रेम करता हूं। ये द्वेष का भाव आता है, ये राग का भाव आता है, क्योंकि बुरा किया है और भला किया है। मगर किया है ना कुछ तो किया है। मगर जब ये ज्ञान की सत्ता को मैं देखो कि प्रवाह में सत्ता नित्य है, तो यहां तो कुछ न करना है न धरना है। यहां न तो कुछ जन्मना है न कुछ मरना है। यहां कुछ होना ही नहीं है, यहां है। इस वजह से इस सत्ता का कौन बिगाड़े, कौन कुछ बुरा करे, कौन कुछ भला करे। जैसे ही सत्ता पर दृष्टि गई कि अब ये धारणा भी छूटी कि कोई बुरा करता है, कोई भला करता है, तब फिर द्वेष भी छूटा और राग भी छूटा। तब मोह माया मान मत्सर, ये सब विकारी भाव अपने आप छूट गए। वह भी पर्याय में छूटे हैं, इसलिए वो अंतर में ऐसा भी भाव नहीं आता, वरना फिर भी पर्याय का उसने रस पिया है। इसलिए तो जो क्षयोपशम ज्ञान का रस पीते हैं, उन्हें ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं आ पाता। क्षयोपशम ज्ञान का रस पीने का अर्थ है कि थोड़ी सी बुद्धि बढ़ गई और अंतर में अच्छा लगा। ये चैतन्य की पुकार सुनी और अच्छा लगा कि मेरे आत्मा का हित हो रहा। हित इससे होता तो पूर्व भवों में तीर्थंकर परमात्मा की पुकार सुनी थी। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी हितोपदेशी वाणी थी। हितोपदेशी वाणी से भी आत्मा का हित नहीं होता, अहित होता है। हितोपदेशी वाणी तो कहते हैं आत्मा का हित न हुआ, अहित हुआ। वाणी सुनने से कोई हित होता है? वाणी सुनने से हित नहीं होता, वाणी सुनने से तो अहित होता है, अहित होता है। वह वाणी अहित में निमित्त बनी है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो हितोपदेशी जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई उपदेश हित के लिए नहीं है, उपदेश तो अहित के लिए है।
क्योंकि हित के लिए उपदेश नहीं होता, उपदेश से हित होता ही नहीं है, हित तो मौन से होता है। वाणी से हित नहीं होता, जड़ से हित नहीं होता, पुद्गल से हित नहीं होता। पुद्गल हितकारी नहीं है, जिसका आश्रय लेकर के पर्याय में हित होता है, ये न्यायक हितकारी है। करने भी नहीं जाता, ये हित का आधार है। परम हित स्वरूप मैं परमात्मा हूं, ऐसा ये परमात्मा तत्व ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान मात्र। अंतर में ऐसा चैतन्य का छोर, उसकी एक समय की वो चैतन्य की अनुभूति, एक समय की अनुभूति, इसे ही वहां मौन कहा। वाणी का सुनना यह भूतकाल हो गया, क्योंकि उस वाणी के टकराने के काल में भी वहां यही अनुभव था, जानना 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 जानना। उसने उस भाव को समझ लिया, उसने उस नाव का अब आदर कर दिया। परमात्मा की वाणी और अहित होता है, ऐसा भाव थोड़ा कठोर लगता है। ज्ञानी के प्रत्येक वचन में अज्ञानी को कदम कदम पर कठोरता दिखती है, मगर उस कठोरता में भी परम सत्य इस प्रकार से छुपा होता है। कड़वी दवाई में उपचार की जो कला अंदर छुपी हुई है, उपचार के जो तत्व अंदर छुपे हुए हैं, ऐसा ही ये स्वरूप है कि ये वाणी और अहित करने वाली, इस वाणी से मेरा अहित होता है। उपयोग जब अंतर्मुख न हुआ, बस यही तो है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से ये जब ये यहां अनुभव में आया, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान स्वरूप, सुनने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप। मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। वाणी निकली, वहां तो कितनी आशा है न। एक शब्द सुना, वहां पर कितनी आशा है, अगला शब्द कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा। भले वाक्य की लंबी फिक्र न हो, मगर एक एक शब्द यदि कहा मैं, उसके बाद में क्या होगा। चैतन्य अब परमात्मा होगा या शुद्धात्मा होगा, कि मैं चैतन्य परमात्मा अब स्वरूप होगा या स्वभावी होगा। कि स्वरूप ऐसे एक एक शब्द में ये कोई हिसाब नहीं लगाता, मगर मन पीछे ये काम करता रहता है। ये आशा इतनी भरी रहती है, सुनते समय वह आकुलता अंदर में छुपी रहती है। उस आकुलता के रस को भी पीता है और बुद्धि भी बढ़ती जाती है। उसे बुद्धि का बढ़ना तो दिखाई देता है, मगर वो सुनते समय जो आकुलता हुई थी, वह आकुलता से जो दुख भोगा है, वह पता नहीं चल पाता। इसलिए तो वाणी मीठी लगती है, इसलिए वह आकुलता ये दुखदायक नहीं लगती है। ज्ञानी ने उसमें भी भेद जान लिया। जो वाणी को सुनने की जो वासना है, वह तो यहां आकुलता पैदा करती है। और उस समय जिसने जानने के लिए कुछ चाहा नहीं है, ऐसा जो जानना हो रहा है, तब वो वाणी से अट जाता है। तब वो अपने हाथ को नहीं फैलाता। कोई हाथ को फैलाता है कि दो हाथ फैला करके मुझे कुछ मिल जाए,
कोई दो कान को फैलाता है कि आज मुझे कुछ मिल जाए। इन भिखमंगों में कोई अंतर नहीं है। तुम भिखमंगे होकर के ही यहां बैठे हो। इन दोनों कानों को फैला करके बैठे हो ने, अंतर में ये कि यहां तो सम्राट का सम्राट बैठा है, यहां तो सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न परमात्मा बैठा है। ये कान को फैलाने की क्या जरूरत है? और फिर भी आता कुछ भी नहीं है। हाथ को फैलाने से हाथ में चांद थोड़ी आता है। ऐसा ही है कि हाथ में कुछ भी नहीं आता। कितना भी ये फैलाया कि मुझे यह मिले वह मिले, मगर कुछ मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि स्वभाव की दुनिया कभी तय नहीं होती। सत्ता कभी अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करती, और स्वरूप की परिपूर्णता में अवकाश नहीं है, इसलिए पर का प्रवेश नहीं है। ऐसे अंतर में तत्व विचार करता हुआ वह जीव सुनते समय भी अंतर्मुख हो जाता है। ऐसा मैं महिमावान चैतन्य परमात्मा। ज्ञान स्वरूप का चिंतन, ज्ञान स्वरूप यही अनुभवन, यही ज्ञान 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 नई नई पर्याय जन्म लेती है। पुरानी पर्याय तो चली जाती है, नई पर्याय पूरी तरह से ताजा रस पीती है। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। समय को बिगाड़ता नहीं है, एक समय भी व्यर्थ में जाने नहीं देता। ये जो समय मिला कि बस यहां पर यही कार्य कि ये ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, वह समय कभी फिर लौट करके आने वाला नहीं है। उस समय जो अनुभव नहीं हुआ बस वह काटा, मगर दुख भोग करके भी नुकसान लगता नहीं है, कुछ भी ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए तो इसी प्रमाद से अनंत काल बीत गया। और यहां तो अवसर भी है। जैसे ही कीड़े में पैदा हुआ, जैसे ही एकेंद्रीय आदि में पैदा हुआ कि वहां तो अवसर भी नहीं है। वहां दुख भोगता रहता है, जानवर होकर के उपाय खोजता रहता है, यहां वहां भटकता रहता है कि दुख से मुक्त हो जाओ। इतने जानवर है, देखते हैं गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये रास्ते पर घूमते हुए, वे दुख से मुक्त होना तो चाहते हैं, मगर उन्हें कोई योग नहीं मिला है, उन्हें कोई मार्ग मिले ऐसा कोई संयोग प्राप्त हुआ नहीं है। और उन अनंत जीवों में ये अनंत दुख की जो परिपाटी, उसे तोड़ने का एक ये अवसर कुछ क्षणों के लिए मिलता है, उसमें ही बीजारोपण होता है,
उसी में ही संस्कार दृढ़ होते हैं। और उस पड़ाव पर हम यहां अभी खड़े हैं कि मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूप चैतन्य परमात्मा, ये किसे विचार तक नहीं आता, वह भाव यहां अब शुरू हो गया है। यहां परमात्मा की वाणी भी अब स्त्री के विषय की तरह ही अब अहितकारी दिखाई देने लगी है। वह सुनता तो है मगर यह जानता है, ज्ञानी भोगों को भोगता तो है मगर जानता है कि इसमें हित नहीं है। ये भोग हेय है, ये उपादेय नहीं है, ये आश्रव बंध है। वाणी कान में पड़े और ये सुने तो ये लगे कि ये बंध स्वरूप है, ये बंध स्वरूप है। मुझे यो जो सुनने का भाव आया वह तो बंध स्वरूप है, बंध स्वरूप है। क्योंकि जो उदय के परिणामों के लक्ष्य से हो वह निर्जरा स्वरूप हो ही नहीं सकता। क्योंकि वह वाणी खिर रही है परमात्मा की, वह तो उदय का परिणाम है। जो तीर्थंकर प्रकृति के उदय का परिणाम है, जो कर्म के उदय का परिणाम है, उसके लक्ष्य से मुझे निर्जरा कैसे होगी? मेरे कर्म के उदय के लक्ष्य को छोड़ता हूं तो पराये के कर्म के उदय का लक्ष्य किया। मैंने स्वयं के उदय का लक्ष्य छोड़ा तो परमात्मा के कर्म के उदय का लक्ष्य किया। उससे हित कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी? उदय का जो परिणाम है वह दिव्य ध्वनि है। उदय के परिणाम के लक्ष्य से निर्जरा नहीं होती, उसके लक्ष्य से निर्जरा है जो उदय से न्यारा है। यह चैतन्य सत्ता है। इसलिए वाणी से उदासीनता, ऐसी अंतर में निर्भयता कि यह गुरु की पुकार सुनने भी क्यों बैठा, यहां परमात्मा की पुकार सुनने भी क्यों बैठा। वह स्वच्छंदी नहीं होता, वह इतना अंतर में ज्ञान 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 ऐसा अनुभव, और उस अनुभव के बल पर ही वह परम स्वतंत्रता का उपभोग करता है। यही भगवान आत्मा में। अब राग मत कर और द्वेष मत कर, मां रुष मां तुष, मगर यह है कौन? यह पहचान उदय का परिणाम। देह के पड़ोस से ऐसे ही गुजरता हुआ गए, वहां पर स्पर्श किए बिना ही, वहां टकराए बिना जो अपनी यात्रा, ऐसी यात्रा चलती है, टकराती नहीं है। और वह जो जानना 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 ऐसा प्रवाह बहता है, इतनी तेजी से प्लेटफॉर्म पर नॉन स्टॉप ट्रेन जैसे चल जाती है, एक परमाणु को टकराई नहीं, वरना कुछ अकस्मात हो जाता। सब अपनी अपनी जगह पर रहे। वहां तो थोड़ी धूल भी उड़ा करके तो गई नहीं, मगर पानी से भी ज्यादा तेजी से दौड़ करके गई वह ट्रेन। यहां ज्ञान की ऐसी धारा है जो जानना 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 जानना, वह देह में जाता नहीं, इन परमाणुओं को छूता नहीं, और ये निरंतर जानना 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 जानना। इसलिए देह से नफरत नहीं करता। उस ट्रेन को कभी विकल्प नहीं आता कि उस प्लेटफॉर्म को गिरा दो, खत्म कर दो। प्लेटफॉर्म को गिराने का भाव नहीं आता, इसलिए क्योंकि वह यात्रा रुकती नहीं है। उस यात्रा में बाधक नहीं है, उस यात्रा में
वह बाधक नहीं है। ट्रेन को रोकने वाला वह प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए प्लेटफॉर्म से नफरत मत करना, क्योंकि जो धारा चलती है बस ऐसे ही तो चलती रहती है। उल्टा उस प्लेटफॉर्म से तो हम प्रेम करते हैं कि ये वही प्लेटफॉर्म है कि जहां से मैं ट्रेन पर चढ़ा था। नफरत करने का कोई कारण नहीं है। ये देह के इंद्रियों के भोगों से ही उठ करके फिर वो धारा में उसका अनुभव करता है, फिर नफरत नहीं करता, फिर उस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है कि इसमें अब रेनोवेशन करना है, इसका कोई उपचार करना है। वो ट्रेन में बैठने के बाद में कौन ये विकल्प करता है? उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के विशेषों में कौन चाहता है? ऐसे ही जो ज्ञान 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 ज्ञान, जब तुम्हें ये एक बार ये धारा शुरू हो गई, और इसका एक ही उपाय है, बस परम सत्संग, जहां से ये धारा, ये जानना 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 जानना, यही एकमात्र उपाय। जानना जानना। यहां पर बैठ गया है जो, बैठ गए यहां से, ये बैठना, बैठना अर्थात जो गति करता है उसके साथ में गति न करे, वहां पर बैठ जाए। गति करता है, उस ट्रेन के पीछे दौड़ना नहीं है, उस ट्रेन के डिब्बे में भी दौड़ना नहीं है। ट्रेन दौड़े तो दौड़े, तुम वहीं एक जगह पर बैठ जाओ। दौड़ने का कार्य चलता रहे मगर तुम बैठे हो। यात्रा तो हो रही है मगर तुम घायल नहीं होते, तुम थकते नहीं, तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है, बस तुम बैठ गए। जो जानना 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 देह से जब उपयोग हटता है और जब वह स्थिर हो जाता है, भगवान, ऐसी स्थिरता कि जहां जानना जानना तो होता है, कौन सा आंख वाला नहीं हो, कान वाला नहीं, उसके पीछे इंद्रियों की अपेक्षा के बिना जो स्वभाव से जानना होता है, उसका कोई ना कोई विषय तो होता होगा ना। हाँ, विषय है। कौन सा विषय है? इंद्रियों को यदि लेते हो तो सामने लाल रंग है, सामने हरा रंग है, मगर इंद्रियों के पीछे वो जो जानना है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, अपने को ही जानता है। यही ज्ञान 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 ज्ञान। तो सबसे पहले कि वहां लाल पीला हरा ऐसा कुछ नहीं, फिर वहां पर आंखें भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वहां कोई आवरण बनता नहीं है, अंदर का कार्य अंदर में होता है ना, इसलिए इंद्रियां वहीं पर पड़ी रहती है। इसलिए वहां पर अब कोई बीच में बाधा नहीं पहुंचता। प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है वह व्यक्ति बाधक नहीं बनता। किसे बाधक नहीं बनता? जो ट्रेन में बैठा है, आमने सामने सीट पर बैठे। ऐसे जो यहां मैं बैठा हूं, सामने की सीट पर कोई और बैठा, और उसको जब मुझे देखना हो तो प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति है वह बाधक नहीं बनता है, मैं देखता रहता हूं, क्योंकि उसके बीच में वह नहीं आता। बाहर का कोई बाधक नहीं बनता, क्योंकि आमने सामने मुलाकात यहां हो रही है जहां वे है ही नहीं। जब ज्ञान ज्ञान को देखता है, जब ये ज्ञान ज्ञान को देखता है, वह प्रक्रिया तो भीतर की प्रक्रिया है, और ये देह का प्लेटफॉर्म और ये परिवारजन जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ये कोई बाधक नहीं बनते। तब ज्ञानी घर में रह करके डुबकी लगा देता है, उसे एक बार ऐसे देख लेता है, और वह जो एक क्षण का दर्शन फिर उसे वह भुला देता है, उसे वह भुला देता है, उसे वह प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म के लोगों को, यहाँ तक कि ट्रेन को, यहाँ तक कि ट्रेन की यात्रा को भुला देता है कि मिल गया कोई जिसे मैं अनादिकाल से ढूंढ रहा था, सामने है, बस। और बस चुप। वहां उसे कोई साधन नहीं है, सब कुछ कुछ भी नहीं, इसलिए वहां विकल्प कहाँ है?
इसलिए वहां कोई विकल्प नहीं, एक समय का विकल्प नहीं है। वह सिर्फ देखता है। न तो उसे प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, न तो उसे अपने साथ में लाया हुआ सामान दिखाई देता है, न तो उसे अपने खुद के ही वस्त्र दिखाई देते हैं। सिर्फ सामने एक व्यक्ति है जिसको मैं खोज रहा था, मिल गया, उल्लास होता है। आमने सामने ये मुलाकात हुई, उसमें बीच में कोई पर्दा नहीं है, वह सामने है। ये अंदर की बात है, ये उसी कंपार्टमेंट की बात है, ये उसी जगह की बात है कि जहां आवरण नहीं है, बस आवरण नहीं है। वही तो ये ज्ञान ज्ञान को जानता है। ये जो सत्ता स्वरूप ज्ञान को जानना, उसमें आवरण ऐसे नहीं आता है। हे चैतन्य परमात्मा, इसी प्रकार से कि वहां न तो प्लेटफॉर्म है, न तो अपने सामान को, बैग वगैरह को वहां लेके आया, वह भी है। प्लेटफॉर्म को तो वहीं पर ही छोड़ देता है, मगर वहां बैग उसे भी नहीं देखता। यहां तक कि और अंदर आए, बैग में तो बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, मगर अभी पहने हुए तो कपड़े हैं न, उसको भी वो नहीं देखता। पड़े हुए को भी नहीं देखता और पहने हुए को भी नहीं देखता। ज्ञानी जो बंधा हुआ कर्म जो सत्ता में पड़ा है, जो बैग में भरा है, उसे भी नहीं देखता। जो उदय रूप अभी पहना हुआ भाव है, उसे भी नहीं देखता। न बंध रूप, न उदय रूप, न सत्ता रूप, न उदय रूप, दो में से किसी को नहीं देखता। उन वस्त्रों पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे यहां तक देखने वाली आंखों को भी वह व्यक्ति देखता नहीं है, सिर्फ देखना। और ना तो उसे छुआ है, छूने भी नहीं गया, सिर्फ सामने देख लिया। ऐसा ये अद्भुत देहातीत अनुभव है। देह होने पर देहातीत अनुभव इसी प्रकार से होता है कि जहां ज्ञानी अब यहां इस जगत में अब रहता ही नहीं है। तब दिखाई तो दे कि कौन कहां। तब ना अच्छा न बुरा, तब न राग न द्वेष। अब उसके बारे में कोई कोई पूछे कि क्या हुआ उस स्टेशन का, कि वहां पर बस ट्रेन जैसे चल जाती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग, परिवारजन, ये मर नहीं जाते। वे रहते हैं, सब रहते तो हैं, मगर वे अपनी आंखों से ओझल हो गए, अब दृष्टि से अगोचर हो गए। अब वह इंद्रियों का विषय न बने। अब वह मन की कल्पना में खेलते रहते हैं कि मेरा कोई बाप है, मेरी कोई माँ है। ये विकल्पों में खेलते हैं, मगर विकल्पों में भी तब तक खेलते हैं जब तक कोई उसे दूसरा न मिले। बच्चे को एक खिलौना छुड़ाना हो तो दूसरा देना बहुत जरूरी है, वरना रो करके वो छोड़ेगा। अंतर में ये चैतन्य परमात्मा तत्व की ऐसी महिमा कि सहज ही इन भावों से छुटकारा होता है, इन भावों से छुटकारा होता है। क्रोधादि विकारी भावों से छुटकारा और कर्म के ऋणानुबंध से छुटकारा, प्रत्येक जीव के साथ में जो बंधन है उनसे छुटकारा, एक ही उपाय है कि यह ज्ञान दृष्टि में आ जाए, अपना ही वैभव अपने से पकड़ में आ जाए, अपना ही वैभव अपने से पकड़ में आ जाए। यहां हीरा भी मेरा है और चिमटा भी मेरा है। यहां तो ज्ञान भी मेरा है और दृष्टि भी मेरी है। ऐसा दृष्टि में पकड़ में आया कि अब यह ज्ञान छूटता नहीं है। यही तो परम वैभव है, यहां पर यही तो परम वैभव है। और उन दोनों का महत्व उतना ही है। चिमटा भी उतना ही उपयोगी है। चिमटा न हो तो हीरे को पकड़े कैसे, और हीरा न हो तो चिमटा पकड़े किसे। इसलिए हीरा भी चमक है कि वहां हीरा है, चिमटा भी चमकदार है क्योंकि वहां पर सोना है। सोने का चिमटा और चमकता हीरा, ये दोनों ही है घर में ही, कमरे में ही, मैं जहां बैठा वहां पर ही।
ये प्रक्रिया होती है, मगर उस समय वहां कोई बाहर का विकल्प नहीं है कि मैं अब उस कंकड़ के प्रति द्वेष नहीं करता, मुझे कंकड़ से क्रोध क्यों नहीं आता। क्योंकि यहां प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है, ये जो पकड़ हो गई है, किन किन के बारे में ये अब लिखने जाए कि वहां वैसा, कंकड़ वैसा, मिट्टी वैसी, कोई हिसाब लिखने के लिए थोड़ी चाहता है। ऐसी एक समय की अनुभूति से क्रोधादि विकारी भाव अपने आप चले जाते हैं। उसे ही ज्ञानी ने फिर क्षमा कह दिया। क्रोध दूर हो जाने का नाम क्षमा नहीं है, क्रोध चला जाना उसका नाम क्षमा नहीं है। यदि क्रोध के चले जाने का नाम क्षमा होता तो यह क्षमा फिर धर्म न होता। ये तो धर्म है, और धर्म तो उसे कहते हैं जो अनादि से हो। और अभी तो क्रोध है, इसलिए क्षमा कुछ और है। क्रोध के चले जाने का नाम क्षमा नहीं है। मेरा जो धर्म है वह ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी की मृत्यु जरूरी हो, जिसमें क्रोध का मरना जरूरी हो। ये तो कथन करने की पद्धति ऐसी है। सत्य तो यह है कि क्षमा स्वभाव भगवान में ऐसा भरा हुआ है, जब उसकी और दृष्टि गई तो वो क्रोध चला गया, मगर दृष्टि नहीं जाती थी तब भी वो क्षमा स्वभाव हाजिर था। इसलिए तो धर्म के 10 लक्षण अनादि अनंत है। मैं स्वयं क्षमा स्वरूप परमात्मा हूं। यहां क्रोध से मुक्त होने कहते हैं माफ करो, छोड़ दो। ये वर्ष ऋणानुबंध से मुक्ति का वर्ष है। अपनी ओर से एक बार हिसाब क्लियर कर दो। मगर फिर भी ये क्षमा होती क्यों नहीं है? फिर भी ये परंपरा क्यों चलती है? एक ही कारण से, क्योंकि क्षमा स्वभाव को पहचाना नहीं है। सामने क्रोध आया था, विकल्प से क्रोध आया था, विकल्प से माफ किया। विकल्प से ये ऋणानुबंध हुआ था, विकल्प से मुक्त होना चाहा। मगर आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। क्रोध के विकल्प को क्षमा के विकल्प से नहीं बुझाया जा सकता। उसके लिए पानी चाहिए, और यह पानी क्षमा स्वभाव है। मैं क्षमा स्वभावी हूं, फिर वह क्रोध का भाव चला जाता है। क्रोध को क्रोध से तो नहीं मिटाया जा सकता, मगर क्रोध को क्षमा करने के विकल्प से भी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वह भी तो एक जलता हुआ रूप है। सिर्फ इतना है कि यह कहने की बात है, बाकी वह विकल्प भी छूट जाता है। यह सिर्फ ऐसे ही कहने की बात है जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं, क्रोध को क्षमा से निकालते, फिर ये क्रोध का विकल्प भी छूट जाता है, और क्षमा कर देता हूं ये मिच्छामि दुक्कडम का विकल्प भी छूट जाता है। ये क्षमा आदि जो स्वभाव है, परम कृपालु देव इसी स्वभाव के आश्रय से विकार से मुक्ति की बात करते हैं। स्वभाव के आश्रय के बिना यह ऋणानुबंध से मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा ही परम कृपालु देव का ये वचन है। इस वचन को हम पढ़ते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा 104 है, जो ऋणानुबंध में किसी भी जीव के प्रति जो भाव है, उन भावों से छूटने का उपाय जो हमारे अनुभव में आता है, उस दृष्टि से कहते हैं। कर्म बंध क्रोधादि थी, हणे क्षमादिकते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, एमा शो संदेह। क्रोध आदि कषाय भावों से कर्म बंध होता है, और क्षमा आदि भावों से उन कषायों का नाश होता है। समस्त जीवों को ऐसा अनुभव होता है, इसमें संदेह क्या है?
क्रोधादि भावों से कर्म का बंध है। यह जो बंधन है क्रोध से है, मगर उस क्रोध से ही यदि नाता टूट जाए तो बंधन किसको? वहां जो क्रिया हो रही है वह उसे है, उससे बंधन होता है, मगर उस बंधन के पीछे जो आत्मा है उस आत्मा को उसका कर्ता कहा है। इसलिए ये व्यवहार से ये कहा कि तू जो पीछे अपनी ओर से जो कुछ करता है उसे करना बंद कर दे। तूने यहां बांसुरी लेकर के बजाना चालू किया। संगीत पैदा होता है बांसुरी से। उस व्यक्ति के मुख से वह संगीत पैदा नहीं हुआ, बांसुरी बज रही है। बांसुरी टूट जाए तो फिर वह संगीत पैदा नहीं होगा। मगर जब कोई ऐसी संगीत को सुनकर के खुश होता है तो तारीफ करता है। तारीफ करने के लिए, वो फुलहार पहनाने के लिए वो कोई बांसुरी के पास नहीं जाता। वो बांसुरी के पीछे कोई जिंदा व्यक्ति था, उसे पकड़ता है, उसके गले में हार पहनाता है कि तूने आज बहुत अच्छा गाया। बांसुरी में से आवाज निकली थी मगर उसके पीछे कोई था, महिमा उसकी है। यही तो ज्ञानी की पुकार है कि जो चैतन्य चैतन्य, ये तो कंठ से निकली हुई पुकार थी, ये तो बांसुरी से निकला हुआ वह ध्वनि था, मगर उसके पीछे जो जीवंत है उस जीवंत को देखता ही नहीं है। अज्ञानी उस बांसुरी को ही पकड़ लेता है, उस बांसुरी को अपने घर में ले जाता है, उस बांसुरी को अपने हृदय में बिठा देता है। ये ऐसा ही है कि जिंदा का पता नहीं, और फिर घर जाता है तब कहता है कि कुछ संगीत पैदा क्यों नहीं होता, मैं बांसुरी को लेकर के तो आ गया, तो उस जीवंत पुरुष को लेकर के नहीं आया जिनकी वाणी सुनकर के तुझे अंतर में ये बोध हुआ था। इसलिए तू वाणी को तो हृदय में धारण कर ही कर, मगर जीवंत पुरुष को भी हृदय में स्थान दे, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह बांसुरी बज रही है और महिमा उनकी है। कभी बांसुरी नहीं भी बजी, उसका चेहरा भी तू देख लेगा, तुझे याद आ जाएगी कि कभी ये बोला था। कभी ज्ञानी का शरीर सशक्त न हो, गला बैठ जाए, अरे मुर्दा भी वहां पड़ा हो, तुझे वह बांसुरी का स्मरण होगा। यही परम कृपालु देव की तस्वीर को देख करके, ये आत्मसिद्धि शास्त्र के वचन को जब पढ़ता हूं, वही जिंदा पुरुष स्मरण में आता है। ये बांसुरी को देखता तो हूं, बांसुरी को देखता हूं मैं, मगर बांसुरी को देखते समय भी वो जिंदा पुरुष की ही महिमा है, ये तो कुछ भी नहीं बोलती। हे परम कृपालु देव, आपका वह जो जीवंत रूप है कोई समझे। वो बांसुरी इतना पर्दा न बन जाए, बांसुरी बांसुरी रहे, वो इतनी बड़ी न बन जाए, वह पर्दा न बन जाए कि पीछे खड़ा व्यक्ति ही ढक जाए। ये वाणी इतनी महिमावान न हो जाए कि जीवंत पुरुष की महिमा ही मर जाए। हे परम कृपालु देव, ये 1 से लेकर के 4 गुणस्थान तक की यात्रा की 104 नंबर की गाथा है। ये परिपूर्ण 100% चैतन्य को पहचाना तो चौथे गुणस्थान होता ही होता है। ये 104 नंबर की गाथा है। हे परम कृपालु देव, ये 10 और 4, ये 14 गुणस्थान से पार होने की यात्रा है। हे परम कृपालु देव, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य के बोध से प्रकट होने वाला यही तो रहस्य है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। ये जो क्रोधादि भावों का अभाव क्षमादि से होता है, वही ऐसा वितराग स्वरूप, वही वितराग स्वरूप ये जीवंत महापुरुष ने जो कहा, उनके वचन सदा रहेंगे। मगर उसका क्या, उस पद का क्या, उस परम पद का क्या जिसका हमें विचार तक भी नहीं आता। ऐसा ही ये रूप है, ऐसा ही ये वचन है। उसके बारे में, इसके बारे में भी कभी इसलिए तो ये भाव आता है कि वर्षों के बाद भी कृपालु देव को कोई ना कोई जानना तो चाहे,
कि ये महापुरुष कौन था, ये सत्पुरुष कौन था। ज्ञानी के प्रति इतना अहोभाव है, गुरुदेव के प्रति इतना अहोभाव है कि एक बार ये भगवान आत्मा की पुकार तो सुने। उसकी विशेषता के बारे में कौन जानना चाहता है। कभी तुम वहां पर जाओ, मेमोरियल में जाओ। थोड़े दिन पहले मैं गया था इंदिरा गांधी के मेमोरियल में। जिस पलंग पर वह लेटती थी, जिस साड़ी को वह पहनती थी, जो उसके जीवन की जो यादें थी, वो वहां पर कांच की पेटी में वहां पर रखी। बहुत सी बातें ऐसी थी जिसका मुझे पता तक नहीं था। जब मैं वहां पर गया और देखा तो उनके जीवन का वृत्तांत मुझे पढ़ने में आया। उनकी आत्मकथा मैंने वहां दीवार पर पढ़ी। उनका एक एक जीवन का ऐसा जो आदर्श गुण था वह वहां लिखा था, वो मैंने पढ़ा। अब वह तो राजनेता थी, आदर्श क्या था क्या नहीं था वह मैं नहीं जानता, मगर इतना मैंने जाना कि जब उनकी निशानियों को भी तुम देखने के लिए जाते हो तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ तो पता चलता है, कुछ तो उनके बारे में उनकी कथा सुनने को मिलती है। यही तो कारण है कि ये जो वचन है, ये जो गाथा है, ये गाथा हमें परम कृपालु देव की कथा की ओर ले जाती है। इसलिए तो इस सत्संग के दौरान हमने गाथा भी रखी है और कथा भी रखी है। हम सुबह गाथा सुनते हैं और शाम को कथा सुनते हैं। वही मुझे भाव आया था, क्योंकि बांसुरी को पहले तुम देखोगे तो जिंदा पुरुष को देखने का भाव आए। सुबह तुम देखो कि बांसुरी कैसी है, तो फिर शाम को भाव आए कि वो बचाने वाला कैसा है। तो भाव आए, बहुत गहरा भाव था। हे चैतन्य परमात्मा, अब अवसर आया क्रोधादि कषाय से मुक्ति का। ऐसा ही है, यही भाव, यही विभाव, बोलने का भाव, बोलने का विभाव, यही जागृति। क्रिया चलती है न, उस क्रिया के पीछे जीवंत ऐसी अमूर्तिक मूर्ति है। वह मूर्ति ऐसे ही चलती रहती। यह अदृश्य बांसुरी है। ज्ञानी जब बोलता है, हवा अंदर जाती है, सांसें तो चलती है, नाक से भी हवा जाती है, मुंह से भी हवा जाती है। इस बांसुरी में बहुत छेद है, छेद से हवा अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है। ये छेदों से हवा का आवागमन तो होता है, मगर उस समय भी पीछे जो ऐसी अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति जो है वह वह अनुभव में आती है। इसलिए वाणी निकलती रहती है, इसलिए ये पुकार तो होती रहती है, गाने तो बजते रहते हैं, मगर वहां जो मौन लेकर के बैठा है, जिसकी प्रतिज्ञा है अनंत काल तक न बोले, ऐसा जो मौन का धारण करने वाला मौनी चैतन्य परमात्मा है, वही मैं हूं। ऐसा जो अनुभव ज्ञान स्वरूप, बस वह फिर क्रोध कैसे आएगा, वह अनुभूति रह जाती है। इसी रहस्य से भरी हुई है चैतन्य 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 की पुकार। इसी रहस्य से भर करके आज का दिन इन 25 कषायों से मुक्ति का दिन है। हे ज्ञान दीपक, आज क्रोधादि से छूटने का दिन है। इस वजह से ही इस देह को मृत्यु, इस देह को क्षण भंगुर देख करके क्षमादि से क्रोधादि का अभाव कैसे होता है, और बांसुरी के पीछे उस अमूर्तिक मूर्ति की स्पर्शना कैसे होती है। ये बहुत 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 गहरा भाव है। जिस भाव को और उस भाव को समझ करके फिर जगत के जीवों के साथ में जो औपचारिक व्यवहार करना है, जहां जहां पकड़ है उस पकड़ को छोड़ना है। एक ही बल पर कि कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसी सजीवन मूर्ति मुझे मिली है जिसका आश्रय लेकर के अब मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं। चल तू मेरे साथ में,
अरे वहां तो आग है, अरे वहां धुआं है, अरे वहां नदी सागर है। कितनी श्रद्धा रख करके बस ऐसे ही, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, बस उसे ही तू देख। बिना देखे ही उस पर श्रद्धा मैं कैसे करूं? कृपालु देव को तो मैंने देखा नहीं है, मगर मैं मानूं कैसे कि कृपालु देव की नाव में बैठ करके मैं पार हो जाऊंगा? मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैंने हजारों बार नाव में यात्रा की है और मैंने कैप्टन को देखा भी नहीं है, फिर भी मैं नाव से पार हो गया हूं। मैं हजारों बार विमान में बैठा, मैंने पायलट को देखा नहीं है, मगर मैं पार हो गया हूं। मैंने बहुत बार जाकर के रेस्टोरेंट में भोजन किया है और मैंने भोजन करके भी पेट भरा है। छिपकली का जहर मैंने उसमें नहीं पाया। श्रद्धा रखी थी मैंने उस खाना बनाने वाले पर, जिसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा था। जब लोक में छोटी छोटी घटनाओं में मैं सब पर ऐसी श्रद्धा रख लेता हूं, तो एक बार इस वितराग पुरुष, इस सजीवन मूर्ति पर मुझे श्रद्धा क्यों न हो? इसी भावना से ये कृपालु देव के वचनों को हम अंतर में उतार कर उसका भाव ग्रहण करते हैं। छिलके को निकाल करके उस अन्न से अपने को पुष्ट करते हैं और सजीवन मूर्ति के आश्रय से ये जीवन जीते हैं। ये सभी को अनुभव है कि क्रोध छूटता है, क्षमादि धर्म प्रकट होते हैं। आज दोपहर में हम स्मशान की यात्रा करेंगे। आज दोपहर में उस क्षमापना के संदेश पर हम विचार करेंगे। आज दोपहर में हम सब अपने साथ में मोबाइल फोन लेकर जाएंगे और आज हम सब ऐसे ऐसे लोगों, जिनके साथ में एक पल के लिए भी हमें 24 घंटे में विकल्प पैदा होता है कि कुछ हुआ है, साहस दिखाकर एक सजीवन मूर्ति के कहने से एक बार विश्वास रख कि तेरी दशा बिल्कुल निराली होगी। तू उनके चरणों को छू करके चूम लेना, उनके चरणों की धूल को भी तू चख लेना। छोड़ना उस अहम भाव को और फिर उस सजीवन मूर्ति के उपदेश को अनुभव करना। क्या तुझे शांति मिली? एमा शो संदेह मिलेगी। प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, सभी को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब वह हल्का हो जाता है तब लगता है कि इस बोझ को पहले ही क्यों न मैंने उतार दिया। उस बोझ को उतारने का आज का दिन है। 23 दिन की शिविर, 23 दिन का ये सत्संग और व्याख्यान माला का आयोजन, मगर उसमें ये आज का जो मोती, दोपहर का मोती है, वह सब मूल मोती है। ये मुख्य मोती है, ये प्रयोजनभूत, कि जिसके लिए मैंने आप परमात्माओं को दूर दूर से यहाँ निमंत्रण दिया है। बस इस निमंत्रण का एक और आदर कर दो कि उसको प्रयोग में लाओ। आज दोपहर में हम स्मशान पर, चिता पर जाएंगे और वहां पर अपूर्व अनुभूति से भरे ऐसी मैं भावना पाता हूं। अभी इतना ही।